टोयोटा ऑटोमोबाइल कंपनी 1933 में टोयोटा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स के एक डिवीज़न के तौर पर शुरू की गई थी। ये डिवीज़न कैचरो टोयोटा की क़यादत में थी। कंपनी का नाम 1937 में टोयोटा मोटर कंपनी रखा गया। वेलकम टू शर्जील टीवी। आज हम टोयोटा सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। टोयोटा कंपनी की पहली गाड़ी 1935 में रिलीज़ होनी थी। 1939 में कंपनी ने एक रिसर्च सेंटर कायम किया और 1940 में टोयोटा साइंस सेंटर की बुनियाद रखी। दूसरी जंग अजीम के बाद टोयोटा ने रिसाइकल शुदा गाड़ियां बनाने के लिए ज़्यादातर तबाहशुदा और बोसीदा ट्रकों को बनाया। 1947 में जंग ख़त्म होने के 2 साल बाद टोयोटा एक छोटी कार के लिए एक प्रोटोटाइप लेकर आया, एक ऐसा तबका जिसे अमरीकी कारसाजों ने नज़रअंदाज कर दिया था। 1949 में इस किस्म की कार पहली दफ़ा जापान में रिलीज़ हुई और ज़्यादा से ज़्यादा 54 मील फी घंटा की रफ्तार देने के काबिल थी। बढ़ती हुई लागत और महंगाई की वजह से जापानी मईशत की हालत ख़राब थी। टोयोटा कंपनी ने $3.5 मिलियन की कारें तैयार की थीं, लेकिन सिर्फ $2.5 मिलियन की फ़रोख्त हो सकीं। टोयोटा को भारी नुकसान का सामना हुआ और वो कंपनी को तहलील करने के बारे में सोच रहे थे। काफ़ी सोच विचार के बाद कंपनी ने अपनी अफरादी कुव्वत को कुल 8,000 से 2,000 तक कम करने का फैसला किया। एक नई इंतज़ामिया के साथ कंपनी ने अपने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी शुरू की, जिसकी वजह से इसने फौरी तौर पर पैदावार में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाया। 1951 में टोयोटा ने पहली बार दुनिया में मशहूर लैंड क्रूज़र मॉडल मुतारफ़ करवाया। तब तक वो हर माह तकरीबन 500 कारें बनाने में वापस आ चुके थे। टोयोटा ने गाड़ियों के मेयार पर तवज्जो दी और पैदावारी लागत को हर मुमकिन हद तक कम रखने को अहमियत दी। आहिस्ता आहिस्ता टोयोटा एक काबिल शनाख्त ब्रांड बनता जा रहा था और हर साल अपनी पैदावार की मिकदार में तेज़ी से इजाफा कर रहा था। 1980 में टोयोटा जनरल मोटर्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा कारें बनाने वाली कंपनी बन गई, जिसे इसने तकरीबन 30 साल तक बरकरार रखा। 1984 में टोयोटा ने न्यू यूनाइटेड मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक मुश्तरका कार कारपोरेशन मंसूबा शुरू करने के लिए जनरल मोटर्स के साथ हाथ मिलाया। इसने टोयोटा को अमेरिका में अपनी पैदावार शुरू करने के काबिल बनाया। 1991 तक टोयोटा ने अमेरिकी मार्केट में 10 लाख से ज़्यादा कारें और ट्रक फरोख्त किए थे। इसने जापानी कार इंडस्ट्री का 40% से ज़्यादा हिस्सा भी लिया। जल्द ही टोयोटा ने लातीनी अमेरिका और जनूब मशरकी एशिया जैसी नई मंडियों में खुद को कायम करना शुरू कर दिया। टोयोटा ने एक ऐसे ब्रांड के तौर पर आगाज़ किया जो इकोनॉमी कारों में महारत रखता था, लेकिन जल्द ही 1979 में लेक्सिस के नाम से एक लग्जरी कार ब्रांड कायम किया। BMW ये ब्रांड आवाम में बहुत मकबूल हुआ और इसने मर्सिडीज बेंज, जैगवार और दीगर जैसे कायम करदा ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। 1990 में टोयोटा ने $4 बिलियन की रिकॉर्ड फरोख्त की। टोयोटा का तहकीकी मरकज़ इनकी नई इजादात और बेहतरी की रीढ़ की हड्डी रहा है। टोयोटा ने अब बेशतर बड़े ममालिक जैसे रूस, तुर्की, थाईलैंड, फ्रांस, कनाडा वगैरह में पैदावारी सहूलियात खोल दी थी। अक्टूबर 1997 में टोयोटा ने एक ऐसी कार जारी करने का ख्याल पेश किया जिसमें गैस इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर को मिलाया गया था। कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को निसफ तक कम करना। जल्द ही इस माहौल दोस्त गाड़ी की मांग टोयोटा की पैदावारी सलाहियत से ज़्यादा हो गई। सन 2000 में पहली बार टोयोटा की पैदावार दुनिया में 5 मिलियन यूनिट से तजावज़ कर गई। टोयोटा की सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली कार टोयोटा करोला है, जो 1966 में रिलीज़ हुई थी। 2013 तक दुनिया भर में 40 मिलियन से ज़्यादा टोयोटा करोला फरोख्त हो चुकी हैं। 2012 तक टोयोटा की पैदावार 99 लाख से ज़्यादा है और इसकी सालाना आमदनी $225 बिलियन है। 2013 में टोयोटा ने कई सालों तक दूसरे नंबर पर रहने के बाद फरोख्त की तादाद में जनरल मोटर्स को पीछे छोड़ दिया। अपने आप को कायम करने से पहले 2 दहाइयों तक साबित कदम रहने के बाद टोयोटा ने दुनिया की सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ ऑटोमोबाइल कंपनी बनने के लिए एक तवील सफ़र तय किया है। नई मज़ेदार और दिलचस्प वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।